जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में लिखा है कि ऐसी सेंट्रल आइडिया कहीं भी कोई भी नहीं लिखा सकता, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया किसी बुक किसी गाइड से नहीं लिखाई, ये सेंट्रल आइडिया अपने से लिखी गई है पूरी तरह से। एक पूरे चैप्टर का यहाँ पर मैंने एक सारांश, एक छोटा सा पैसेज लिखा है। आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंट्रल आइडिया अपने शब्दों में भी हम लिख सकते हैं, कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर में भी इससे रिलेटेड सेंट्रल आइडिया आपने देखा होगा, यूपी बोर्ड एमएसपी ने जो जारी किया था मॉडल पेपर, या सभी टीचर बताते कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताया है, आप इसे लिख भी लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। कंफर्म है कि ये एक ऑप्शन में होगा सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर इज एन इमेजिनरी। आंट जेनिफर्स टाइगर जो है वो एक इमेजिनरी है, एक इमेज है, एक कल्पना है, क्योंकि वो क्या कर रही थी, एक ऊन के ऊपर वो टाइगर को बना रही थी, बिन रही थी। एज वेल एज पैथेटिक पोएम कंपोज्ड बाय एंड्रे रिच। एंड्रे रिच ने इसको क्या किया है, कंपोज किया, इसे बताया, इसे पढ़ाया है, इसे बनाया है, लिखा है। शी प्रेजेंट द फॉर्च्यून आंट जेनिफर्स हु पास्ड हर होल लाइफ। यहां पर इस पूरे पोयम में क्या बताया जा रहा है, आंट जेनिफर की पूरी जिंदगी के बारे में, उनके पूरे भाग्य के बारे में, कि कैसे उनकी शादी हो जाने के बाद वो अपने उस वेडिंग रिंग जो बहुत ज्यादा भारी लग रही है उन्हें, उसके साथ जिंदगी बिता रही हैं। किसी तरह की कोई उनके अंदर फ्रीडम नहीं बची है, या वो पूरी तरह से जो फिजिकली है वो फ्री नहीं है, लेकिन माइंडली वो पूरी तरह से फ्री है। लेकिन उनके साथ हाउस होल्ड या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से वो उसको कभी भी सामने नहीं लेके आ पाती है। तो होल लाइफ अंडर द बाउंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर हर मैरिज। मैंने ये कहा कि वो यहाँ पर एंड्रे रिच जो है, ये एंड्रे रिच यहाँ पर वही प्रेजेंट करती, वही बताती है कि जो फॉर्च्यून है, उनका जो भाग्य है आंट जेनिफर का, हु पास्ड हर होल लाइफ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी अंडर द बाउंडेशन, पूरे जिम्मेदारियों को निभाने में, या घर के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, उनके पूरा करने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और वो भी कब, अपनी मैरिज के बाद। सी वेव्स सम टाइगर्स इमेज विच रिप्रेजेंट हर इंटरनल डिजायर एंड फीलिंग। और वो क्योंकि किसी को बता नहीं पा रही कि वो क्या चाहती हैं, तो इधर मैंने आपको बताया था कि इस पूरे पोयम में कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट कैसा, एक तरफ एक टाइगर की लाइफ को बताया जाता है, एक तरफ आंट जेनिफर्स की लाइफ को बताया जाता है। टाइगर जो एक लीडर होता है, पूरी तरह से अपने पूरे मदमस्त होश में, मतलब चाल में चलता है, जबकि वो जो आदमी होता है, मतलब जो आंट जेनिफर्स है, ये पूरी तरह से बाउंडेड है अपने घर परिवार को लेके। तो यहाँ पर किसी वेव सम टाइगर्स, वो कोई एक चित्र बना रही थी, विच रिप्रेजेंट हर इंटरनल डिजायर एंड फीलिंग, जो उनकी डिजायर, उनकी इच्छा, उनकी फीलिंग को बता रहा है, दिखाता है। बट सी लिव्ड अ वीक एंड टिमिड लाइफ। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, इतना सारी जानकारी होने के बावजूद भी, वो एक कमजोर और एक डरपोक भरा जीवन जी रही थी। आफ्टर गेटिंग सी डिड नॉट फ्री, आफ्टर गेटिंग यहां पर है डाई होगा, आफ्टर गेटिंग डाई सी डिड नॉट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड, यानी मरने के बाद भी वो अपने उस हाउस होल्ड वाले कर्तव्य से, यानी शादी ब्याह वाला जो कर्तव्य होता है, उससे वो फ्री नहीं हो पाएंगी। That shows she would not free as tiger, और यही दिखाता है कि वो टाइगर के जैसे फ्री नहीं हो सकती। तो देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में पूरी पोयम आ गई। अब देखिए ये आप जानते भी हैं कि ये कितने नंबर का आएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान सी भाषा में लिखाया है। आपने लिखा भी होगा, आपने अब तक नोट्स बना ली होगी, आपके स्कूल में लिखाया गया होगा, किसी और चैनल पे आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन ऐसी सेंट्रल आइडिया मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये किसी बुक से, किसी चीज से छापी नहीं थी। जबकि बुक की सेंट्रल आइडिया तो 3 लाइन में, उसमें क्या बताना चाह रहा है पोएट पता ही नहीं चलता। जबकि इसमें जो बताया गया, जो लिखा है, इसमें आप पता कर सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आंट जेनिफर की लाइफ है जिसे एंड्रे रिच
बता रही हैं कि भाई उनकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरी तरह से दबी हुई है, और वो एक जो है टाइगर को किसी उसमें चित्र बना रही हैं, और वो अपनी लाइफ की जो कंपैरिजन है, जो कंट्रास्ट है, वो टाइगर से दिखा रही हैं। बस इसमें इतना ही था, बहुत ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना था, आसान था, आसान है। आप अगर इसे याद रखेंगे तो मैं कहता हूं आपके 2022 एग्जाम में जरूर आएगा। ये मेरा लिख लीजिए आप कहीं पर भी कि ये सेंट्रल आइडिया इस लेसन से जरूर पूछी जाएगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नए हो तो दोस्तों को भी भाई शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बताना कि सारे सिलेबस चल चुके हैं, सारे सिलेबस हो चुके हैं। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।